जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आपके मन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं कि सुपर टेट का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना चाहिए और आखिर ये सुपर टेट में सिलेक्शन कैसे होता है। तो आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर आज एक कंप्लीट वीडियो बनी है। तो चलिए पूरी बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप जान लीजिए 3 घंटे का पेपर होता है, 150 अंक का पूर्णांक होता है और 150 यानी कि 150 प्रश्नों की संख्या होती है। इन बातों के साथ अब शुरू करते हैं आपका पाठ्यक्रम और फाइनली वीडियो के एंड तक आपको बताएंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है, आपकी मेरिट्स कैसे बनती है। तो यहाँ पर आपके लगभग 14 से 15 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और किसमें क्या पढ़ने होंगे वो सारी चीज़ हमने आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले आपका आता है भाषा। भाषा आपका 40 नंबर का होता है और भाषा में दोस्तों आपका होता है क्या, आपका हिंदी होता है, संस्कृत होता है, उर्दू होता है और इंग्लिश होता है। कुछ भाई उर्दू लेते हैं, कुछ भाई संस्कृत लेते हैं। यहाँ पर दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आप हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत लेते हैं तो आपका जो हिंदी होगा वो 20 नंबर का होगा, संस्कृत 10 नंबर का होगा और इंग्लिश आपका ये भी 10 नंबर का होगा। कॉमन इसमें ये होता है जो संस्कृत है उस संस्कृत के स्थान पे आप उर्दू लिख सकते हैं, वो भी आपका 10 नंबर का होगा। तो कहने का मतलब आपका 3 जो भाषा आती हैं इस भाषा के अंतर्गत वो आपके 40 नंबर के होंगे। हिंदी 20 की होगी, संस्कृत 10 का होगा और आपका इंग्लिश भी 10 नंबर का होगा। अब इसमें बात आती है अगला आपका जो है किसमें क्या पढ़ना है, फाइनली वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान। विज्ञान भी आपका 10 नंबर का होता है। इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान की गति, भाषा, ऊर्जा, भाषा नहीं है बल है और आपका प्रकाश है, ध्वनि है, जीवों की दुनिया। यानी कहने के लिए तो कहा जाता है कि बहुत छोटा टॉपिक है, पर आपको संपूर्ण विज्ञान लगभग पढ़ना पड़ता है इन 10 नंबरों के लिए। अगला आपका है गणित। गणित दोस्तों आपका सबसे इम्पॉर्टेंट और सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होता है क्योंकि ज़्यादातर भाई बहन गणित से भागते हैं। तो गणित आपका 20 नंबर का होता है और यहाँ पर देख सकते हैं अंक की क्षमता, गणित संक्रिय, जो गणित की संक्रियाएं होती हैं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, प्रतिशत लाभ और आपका विभाज्य गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी और कैलेंडर भी शामिल है। कहने के मतलब आपको संपूर्ण गणित लगभग पढ़ना है। संपूर्ण में तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मैंने जो लिखा है आपको इन्हीं 10 से 12 चैप्टर यानी कि लेसन आपको पढ़ने हैं। नंबर कितना मिलेगा आपको? 20 नंबर मिलेगा। इसके बाद आता है पर्यावरण और समसामयिक घटना या फिर कह सकते हैं सामाजिक अध्ययन। जी हाँ, बिल्कुल आपको करंट भी पढ़ना है, वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर पृथ्वी की संरचना जो आपका पर्यावरण है, फिर आपके हैं नदियाँ, पर्वत, महादेव, सागर, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, सौर मंडल। सौर मंडल में समस्त भूगोल आ जाएगा, इस बात को आप लोग जान लीजिए। फिर भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जो आधुनिक इतिहास है पूरा आपको पढ़ना है, भारतीय समाज सुधारक, भारत संस्कृत और इसी पर्यावरण में आपका भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था भी आ जाएगा और हमारे सांस्कृतिक विरासत एवं संरक्षण संबंधी, यानी कि आप कह सकते हैं पूरा जो आपका पर्यावरण है उसमें आपको इतिहास, भूगोल और आपका जो सामाजिक विज्ञान में आता है, साथ में आपका जो संविधान है, ये सभी आपको पढ़ने हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, पढ़ते समय जो बेसिकली ऊपर से क्वेश्चन जनरल नॉलेज बनते हैं उस पे ज़्यादा फोकस करिए, वही सब आप सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पाएंगे। इसके बाद आपका सबसे लंबा टॉपिक है और मात्र 10 नंबर का है। सबसे ज़्यादा इसी में आपको पढ़ना होता है दोस्तों और मिलेगा आपको 10 नंबर। अगला आपका है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल ये भी आपका 10 नंबर का होता है। इसमें आपको पढ़ना है शिक्षण के विधियाँ एवं कौशल।
शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान में भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो डीएलएड आपका सेकंड सेमेस्टर का बुक था उसी में से 100% क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, नवीन जो शिक्षा शैक्षणिक मूल्यांकन, आरंभिक पठन कौशल और शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन, इतना टॉपिक आपको 10 नंबर के लिए पढ़ना है। इसके बाद बात आती है बाल मनोविज्ञान। लोग कहते हैं कि सुपर टेट में सिलेक्शन क्यों नहीं होता। सिलेक्शन होने की वजह यह है दोस्तों कि आपको पढ़ना क्या है और आप पढ़ क्या रहे हो, ये डिपेंड करता है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए उसके संसाधन का आवश्यक होता है कि आपके पास वो संसाधन हो। तो आप जब जान जाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है, तैयारी क्या करना है, तो आप सिलेक्शन ज़रूर पाएंगे। जो मनोविज्ञान होता है इसमें ये भी आपका 10 नंबर है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाल विकास, मनोविकास जो है यानी कि मनोविज्ञान, ये आपके 30 नंबर के हैं अलग अलग टॉपिक से। वैयक्तिक विभिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता, पढ़ने के लिए वातावरण, सृजन, सिद्धांत और कक्षा में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, यानी कि ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आपको मिलेंगे 10 नंबर। अगला सेशन है आपका सामान्य ज्ञान एवं करंट। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, आपका जो पर्यावरण था, पर्यावरण में तो वैसे आपकी बहुत लंबी टॉपिक थी और यहाँ पर भी आपकी आ जाती है लंबे टॉपिक। समसामयिक घटना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, ये सारी टॉपिक आपको पढ़ने हैं और यहाँ से आपको मिलेंगे 30 नंबर। सबसे बड़ी टॉपिक और सबसे ज़्यादा नंबर, यानी कि आपको यहाँ से लगभग 30 नंबर ये और 10 नंबर आपका पर्यावरण का, यानी कि 40 नंबर के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने होंगे। फिलहाल अब यहाँ पर बात करते हैं तार्किक। इसमें बहुत सीमित है और बहुत सीमित नंबर भी है, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं। नॉर्मली आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी आप 4 क्वेश्चन हल कर देंगे। अगर आप गणित पढ़ते हैं तो इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका 5 नंबर मिल जाएगा। बात करते हैं सूचना तकनीकी, ये भी आपका दोस्तों 5 नंबर का है। इसमें आपको शिक्षण कौशल, कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन, यानी कि ये भी बाल विकास का टॉपिक है। ठीक है, इसी में आपका कंप्यूटर भी 1-2 नंबर आ जाता है, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। इसके बाद आपका आता है फाइनली जीवन कौशल। ये आपका दोस्तों 10 नंबर का है, इम्पॉर्टेंट। ये भी आपका बाल विकास का टॉपिक है, जिसमें जीवन कौशल आती है, व्यावसायिक आचरण आती है एवं नियमित प्रेरणा आती है, शिक्षक की भूमिका, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार को प्रभावित एवं उपयोगिता, ये आपका 10 नंबर का है और इसको बोलते हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। ये आपका 10 नंबर का है। हमने भाषा के बारे में आपसे नहीं बताया था, भाषा आपका 40 नंबर का। अब इसको देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में आपका अपठित गद्यांश, हिंदी साहित्य, कवि लेखक और उनकी रचनाएं एवं पुरस्कार, काव्य के भेद, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, वर्ण विचार विशेषण, लिंग वचन कारक, प्रत्यय उपसर्ग, तत्सम तत्भव, देशज विशेषज, वाक्य समास, अलंकार, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं मात्र 20 नंबर के लिए, यानी कि संपूर्ण जनरल हिंदी आपको पढ़नी होगी। इंग्लिश में दोस्तों आपके ये कुछ सीमित टॉपिक हैं, पैसिव, एक्टिव वॉइस, टेंस, आर्टिकल, नाउन, जेंडर, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, प्रेडिकेट और प्रीपोजिशन, टेंस, कॉमन एरर, स्पेलिंग एरर, ये सारे चीज़ आपको पढ़ने होंगे। नरेशन, वॉइस, ये ठीक है, आपको जनरल ग्रामर तक आपको पढ़ने होंगे और मिलेंगे आपको 10 नंबर। फाइनली आता है लास्ट में आपका संस्कृत। जो भाई संस्कृत लेंगे उनको संस्कृत का 10 नंबर का पेपर होगा, जो यहाँ पर उर्दू लेंगे वो उर्दू का पेपर देंगे। बस फर्क इतना है, बाकी कोई भी कौम का हो, कोई भी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, कोई भी अध्यापक हो, कोई भी बहन, कोई भी भाई हो, सभी को एक ही टॉपिक पढ़ना है। अपठित गद्यांश, पद्यांश, वर्ण परिचय, संज्ञा, प्रकरण, अव्यय, समास प्रकरण, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, धातु रूप, सूक्ति, पर्यायवाची, ये सभी आपको पढ़ने हैं 10 नंबर के लिए और ये आपका संस्कृत है। अब फाइनली जो आपका क्वेश्चन रहता है कि सिलेक्शन कैसे होगी, वो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका सुपर टेट होगा, सबसे पहले ये जान लीजिए सुपर टेट का जो मैंने सिलेबस बताया उसमें 150 क्वेश्चन हैं।
150 में मान लीजिए आपने 120 सही कर दिए, आपको मिला 120। 150 में कितना परसेंट बन रहा है, कितना नंबर आ रहा है, ये आपको देखा जाएगा। ठीक है, तो 100% जब आप इसका निकालेंगे, जीरो यहाँ से कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 15 अट्ठे 120 और एक जीरो यहाँ पर आपका बचा है, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आपका 80 आएगा। अब यहाँ पर जो है क्या होगा दोस्तों, इस 80 का 60%, ठीक है, इस 80 का 60% निकाला जाएगा और इस 80 का 60% जो आपका आएगा, ये जीरो जीरो से दोनों कट जाएगा और 8 छः 48, यानी कि ये 48 आपका नंबर होगा, गुणांक होगा। ठीक है, ये आपका सुपर टेट का 48 गुणांक बन जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका एकेडमिक गुणांक है, इसकी बात करते हैं तो इसमें कितना बनेगा। तो यहाँ पर हाई स्कूल में आपने मान लो 72 नंबर प्राप्त किया है, तो इसका जो है 10% हो जाएगा। कितना, जब 72 का आप 10% निकालेंगे दोस्तों, तो ये कितना आएगा। ठीक है, ये आपका 7.2 आएगा। इसी प्रकार से आप सभी का निकाल लीजिए, इसका आ गया 7.2 और इस आपका जो 12th है यानी कि 12, इसमें आपने 79% प्राप्त किया है, तो ये आपका आ जाएगा 7.9 और आपका ये स्नातक जो है दोस्तों, इसमें आपका है 63, तो ये आ जाएगा 6.3। अब बचता है बीएड या बीटीसी। अगर मान लो आपने फाइनली बीएड या बीटीसी किया है, ठीक है, तो बीएड बीटीसी किया है तो आप तीनों लिख लीजिए। यहाँ पर आपका बना 7.2, यहाँ पर बना 7.9 और यहाँ पर बना आपका 6.3 और यहाँ पर ये 90 है, तो इसका 10% आपका 9.0। अभी सभी को जोड़ लीजिए आप, तो हो जाएगा 9 2 11 3, कितना हो जाएगा 14। ठीक है, हासिल एक, यहाँ पर पॉइंट लगाइए, 7 दूनी 14 और एक ये हासिल एक 15 और 15 6 21, 21 और 9 कितना होगा 30। अब ये आपका बन रहा है 30.4 और उधर आपका बना था कितना दोस्तों, वो आपका 48 बना था या जो भी बना था मुझे याद नहीं है, कुछ भी आपका सुपर टेट बन सकता है। तो 48 और 30 यानी कि आपका टोटल बनेगा जो एकेडमिक गुणांक होगा 48 30 78.4। तो ये आपका फाइनली ऐसे बन के आपका होता है सिलेक्शन। ठीक है, अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा, कोई डाउट्स होगा, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने गुणांक बन रहे हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ऐसे निकाल के आप बताइएगा कि आपके कितने गुणांक बन रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, चैनल का सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। जय हिंद, वंदे मातरम।